अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो जी? ठीक ठाक हो? खैरियत है? बस 2 दिन हो गई हैं, कोई वो नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो जी आज फिर एक बना लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमने फिनिश किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 होगा बच्चों। क्वेश्चन 8 मैंने लिखा है क्योंकि इस पर भी काफ़ी टाइम लगता है, कभी बुक को देखो कभी किधर, तो लिहाजा मैंने इसको की है। ठीक है जी। क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपका जो है वो चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8 और क्वेश्चन में लिखा है टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और शो करो कि z n to z बार जो है वो रियल नंबर है। इसको हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन लेट कोई भी नंबर, अब एक पर्टिकुलर केस होता है, एक जनरल केस होता है। हम जनरल केस लेते हैं, बाज लोग जो है ना वो पार्टिकुलर केस भी ले लेते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हम जनरल केस लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। क्लियर है जी? a प्लस b आयोटा हमारे पास जो वो है, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट a। लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा या आयोटा b, जो भी आप लिखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, bi या ib, बोथ आर द सेम थिंग। तो आपका z बार बच्चों हो जाएगा, व्हाट इज योर z बार? दैट विल बी इक्वल टू z बार विल बी इक्वल टू a माइनस b आयोटा। z minus a minus b iota. So we are going to prove this, that z n to z bar. What is your z? A plus b iota. What is your z bar? A minus b iota. So yes, formula बन गया a square minus b iota whole square. A square minus b iota whole square is equal to a square minus b square iota square is equal to a square minus b square minus 1. So this is equal to a square plus b square is the required real, yeah, which is what? सिंपल भी आप लिख सकते हैं, व्हाट रियल नंबर। रियल नंबर है जी, ये आपके सामने है, कोई आयोटा नहीं है। तो हमने तो आयोटा लिया था, लेकिन वो आयोटा चेंज हो गया किस में बच्चों? आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर है, z square plus z bar square is also a real number। यहाँ पर भी आप सेम तरीकाकार रखेंगे कि let z is equal to what? z is equal to a plus iota b। z bar हो जाएगा बच्चों आपका a minus iota b। तो z square प्लस z बार स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर में देखो इसी तरह है। यस, आप इससे ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू z का स्क्वायर मीन a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर और प्लस a माइनस आयोटा b होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला भी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। फार्मूला भी आप यूँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो हम यहाँ पर भी
ये फार्मूला यूज करेंगे, दिस इज योर फार्मूला कि व्हेन फार्मूला फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर ए बी आता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा फॉर ए एंड बी, फॉर ए बी। या मल्टीप्लाई करते हो तो लंबा ज़रा हो जाएगा, अगर इस तरह से हो जाए तो वो भी आपका हो सकता है, पार्ट बी है। सो दैट इज इक्वल टू 2a²। देखते हैं अब क्या सूरत बनती है। ओके, ओपन कर लेते हैं चलो, क्योंकि फार्मूले से प्रॉब्लम पेश ना आ जाए। a² माइनस b², सो दैट इज इक्वल टू प्लस है, ये ओपन कर दो, a² प्लस आयोटा b² प्लस 2a into आयोटा b। फिर है बच्चों, देख लेते हैं, खैर है यहाँ तक ले आते हैं। फिर है प्लस a², लेट ये एक है और ये दूसरा आपका ब्रैकेट है, और ये जो है आपका दूसरा ब्रैकेट है। ओके जी, इसको ओपन कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दिस इज इक्वल टू अगेन a² प्लस आयोटा b² माइनस 2ab, a एंड b आयोटा या आयोटा b। ये आपके ब्रैकेट है जी। उसके बाद यहां से आपका आ जाएगा जी a² प्लस आयोटा स्क्वायर b² प्लस 2ab आयोटा, ये आपका हो जाएगा a² प्लस आयोटा स्क्वायर b² माइनस 2ab आयोटा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2a² प्लस 2 माइनस 1 जो है वो दैट बिकम्स b², दो दफ़ा है, सो 2a² माइनस 2b² इज रियल। तो उन्होंने जो हमें टास्क दिया था कि प्रूफ करो कि ये रियल है, वो उसको हम कामयाब हो गए हैं पूरा करने में कि वाकई उससे रियल आ गया है। पहले हमने फर्स्ट फार्मूला खोला, फिर हमने सेकंड फार्मूला खोला, फिर दोनों को ऐड किया तो कुछ कैंसिल हो गए। यहाँ पर अगर आप देख लें बच्चों, ये सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी वी हैव z, यहाँ पर भी आप सोल्यूशन लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z बार विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा b, तो z माइनस z बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और माइनस a माइनस आयोटा b, ये और उस पे होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम वो करते हैं। दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस a और प्लस आयोटा b, ये आपका आ गया, a और a हो जाएंगे कैंसल, दिस इज स्क्वायर, वी हैव 2b iota whole square is equal to 4ab 4b square iota square is equal to, इसको मैं हटा देता हूँ, ऑलरेडी हो चुका है जी। इसको मैं दोबारा अपने लाइन को लगा लेता हूँ। ओके, this is equal to 4b square minus 1
is equal to -4b² is real। ये हमारे पास जरा वो देख लेते हैं कि आंसर क्या सूरत हाल है। चूँकि -4b² के साथ कोई आयोटा बचो नहीं है, सो ये रियल हो गया और प्रूव्ड। इन सब के साथ आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, प्रूव्ड। ये सारे प्रूव्ड हो गए। ठीक है जी, ए बी और सी। अभी हम आ रहे हैं और आपके ए बी सी के बाद आपके बुक में हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास है वो देखते हैं कि क्या सूरत हाल उसकी बनती है बच्चों। सो दिस इज व्हाट इट इज। क्वेश्चन है पार्ट नंबर ए बी सी के बाद डी पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर डी, दैट इज z absolute, z absolute a real number। ये जो मैं पहले से लिख लेता हूँ ये अच्छा होता है, लेकिन दरमियान में जब आ जाते हैं तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन 8 पार्ट डी है z एंड z। मैं इसको एक को मिटा देता हूँ, ठीक है जी, ऐसे साथ साथ मिटाते जाएंगे। z एब्सोल्यूट ए बी सी और हमारे पास है डी पार्ट है z एब्सोल्यूट एंड z bar absolute a real number and z bar absolute are a real numbers। यही इन्होंने लिखा है जी, और हम देखते हैं इसको अगेन लेंगे सॉल्यूशन लेने के बाद यू हैव हमारे पास आ रहा है लेट z इज इक्वल टू व्हाट a प्लस आयोटा b, z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b। हम पहले z मॉडुलस लेते हैं तो a प्लस आयोटा b मॉडुलस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस व्हाट b स्क्वायर। तो इसमें कोई वो नहीं है, दिस इज व्हाट रियल। क्लियर है जी। और उसके बाद z बार एब्सोल्यूट देखें, दैट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b होल बार। सो वी हैव a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये भी रियल, ये दोनों रियल हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस दोनों प्रूफ हो गए कि रियल है हमारे पास, बोथ आर दी सेम थिंग। तो पार्ट बी के बाद पार्ट ई देख रहे हैं। पार्ट ई है, इसको मिटा देते हैं, पार्ट ई को देख लेते हैं कि व्हाट इज योर पार्ट ई। पार्ट ई है z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर इज a b c d e इज एन इमेजिनरी नंबर। इसमें ये कह रहे हैं कि इज an imaginary number। ओके, चेक कर लेते हैं। हमारे पास लेट z जो है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b,
तो आपका z बार हो जाएगा बच्चों a माइनस आयोटा b। तो दोनों के स्क्वायर लेते हैं, z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आप यूं ब्रैकेट भी लिख सकते हो। ओके, दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर और माइनस a माइनस आयोटा b होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ठीक है जी, और यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उस तरफ बाउंड्री क्रॉस करवा ली, इसको भी मिटा दो जी ताकि गड़बड़ ना हो। ओके, आई थिंक लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट लास्ट है। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ओके, सो दिस इज फर्दर इक्वल टू ये हमने वो जो पार्ट्स किए थे वो हैं, ये मैंने मिटा दिए। ओके जी, दिस इज व्हाट इट इज। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है प्लस 2ab आयोटा। ये b आपका आ जाएगा क्या जी, a स्क्वायर प्लस के बजाय माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab माइनस 2ab आयोटा। ये b माइनस हुआ वो b। अच्छा, अब देखते हैं, ओपन कर लो जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा आप देख रहे हैं, और उसके बाद माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सॉरी 2ab आयोटा। देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर द्रज गब, आवाज़ आई है जी? हाँ सर आई है, वेरी गुड। a स्क्वायर ये भी द्रज गब हो गए हैं जी, तो ये हो जाएगा आपका 4ab आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। ये भी प्रूव्ड और ये भी प्रूव्ड। ओके जी, सो आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 8 इज फिनिश। तो जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की फिनिशिंग के बाद नमाज का वक्फा मैंने लिया और क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और अल्लाह आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा मैंने ये टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग मीन कि पूरा ग्राफ बनाना, पूरा ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन टाइम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। ये इनका डिमांड है कि ग्राफिकली आप इनको शो कर दें। तो बच्चे आपको दो पार्ट्स दिए हैं, एक पार्ट 1 है और दूसरा 2 है। इसमें आपको Z1 गिवन है, आप देख सकते हैं कि 5 + 3 आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, 3। ये मैंने आपको बताता हूँ बार बार कि भाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। लेक्चर 6 आप ज़रूर देखें, नहीं देखते तो फिर इधर ही सीख लो कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, वहाँ पे बड़ी डिटेल में हुआ है। तो अगर इंसान सीखना चाहता है तो फिर वो वहाँ से सीखें। मैथ्स पे तो रट्ठा लगा नहीं सकता, सीख के ही बंदा करता है। देन वी हैव बच्चों Z2 - 3 आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2, -3। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं, बच्चों वाला काम है कि 5 + 3 आयोटा को 2 - 3 आयोटा से ऐड कर दो, तो डेफिनेटली प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपके सामने हैं। तो 5 + 2 7 + 0 आयोटा, जिसको हम 7 0 लिख सकते हैं। और जब आप माइनस करते हैं तो ये सूरत हाल बनती है, ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और आपके जो डॉट्स है वो आ जाएंगी।
3 प्लस 6 आयोटा जो कि 3,6। अब असल काम जो है ये प्लस और माइनस मैथमेटिकली नहीं करना, ग्राफिकली शो करना है इनको। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास वो है Z1 है, Z1 है 5 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आपका 3 है। तो दोनों जब आप ऐसे डॉट डॉट लाएंगे तो ये तकरीबन यहाँ पर जाके मीट करते हैं आपका Z1। तो Z1 में 5 ये है जी आपका, दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर व्हाट 3। तो आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो आपका जो, चूंकि आपके और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड इसका मॉडुलस है, जबकि डायरेक्शन उसकी उस पॉइंट तक, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक एरो हेड से आप शो करेंगे। सो दिस इज योर Z1, ये आपका Z1 है जो कि इक्वल है किसके, 5 3 के। आप Z1 भी लिख सकते हैं, यू नो कि Z1 किसके बराबर है, 5 और 3 के। उसके बाद बच्चों आपका Z2 जो है 2 माइनस 3 आयोटा है। तो 2 माइनस 3 आयोटा आपका जो, अगर आप देख लें तो ये 2 और माइनस 3, यानी x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, तो आपका ये पॉइंट बनता है मीन x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे माइनस 3। तो आप एरो हेड से इनको शो कर देंगे। ये प्लस में हमने Z1 भी ड्रॉ किया और Z2 भी हमने ड्रॉ किया। Z2 हमारे पास 2 माइनस 3 है या 2 माइनस 3 आयोटा है। अब पैरेललोग्राम देखें, अगर आप देखें तो आपका जो प्लस है वो बराबर है 7 0 के। 7 0 में ये पॉइंट, तो इस पॉइंट तक ओरिजिन से लेके, दिस इज योर ओरिजिन से यहाँ तक आपका जो ये प्लस है, मींस दिस पॉइंट इज Z1 प्लस Z2, यानी यहाँ ओरिजिन से लेके 7 तक। ये मैंने एरो लगा दिया बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो पीछे आप, अगर आपको याद हो तो हम Z मॉडुलस भी हम मालूम करते हैं जो कि मैग्नीट्यूड होता है, और फिर डायरेक्शन तो यू नो के ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जहाँ तक वो वेक्टर या वो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये है, तो यहाँ से लेके उसका पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लें आप। ये वो पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ये आपका हो जाएगा जी क्या, यहाँ से लेके वहाँ तक इसका पैरेलल Z1 है और इसका पैरेलल जो है वो यहाँ पे Z2 होगा। ये इसका एरो, उसका एरो, पैरेलल लाइंस हैं तो एंटी पैरेलल में डायरेक्शन भी चेंज होती है, लेकिन पैरेलल लाइंस में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ये बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, ये जो आपको मैंने वैसे समझाने के लिए किया था कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। तो ये आपका Z1 प्लस Z2 का आंसर जो है वो ये है, जो मैंने इधर भी लिखा है, ये भी लिख सकते हो कि ये पॉइंट जो है ये 7 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका Z1 प्लस Z2 के लिए हमारा ग्राफ है। Z1 प्लस Z2 मीन सम, ग्राफिकली हम उसको यूँ शो करोगे। सबसे पहले Z1 ड्रॉ करो, फिर Z2 बच्चों ड्रॉ करो, फिर Z1 का पैरेललोग्राम लॉ जो है वो कंप्लीट कर लो, तो आपका वो हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमें देखें Z1 और Z2, तो Z1 माइनस Z2
Z1 माइनस Z2 का मकसद है कि आप इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2, यानी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है, विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूँ ना कि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं चीज़ तो वहीं आएगी 5 और +3 ये पॉइंट है। सो ये आपका जो है Z1 होगा बच्चों, दिस इज योर Z1 बिल्कुल जिस तरह वो था, दिस इज Z1। उसके बाद बच्चों आपका Z2 है, तो Z2 भी उसी तरह होगा मीन के ये जो -3 और 2 ये यहाँ पर कहीं ये पॉइंट आएगा, तो आपका ये आ जाएगा Z2, दिस इज Z2। अब हमें -Z2 चाहिए, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट -3 और -2 का ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ से लेके इसको बैक ले जाएं, दिस इज योर -Z2। तो ये सूरत हाल है इसका, दिस इज ऑरिजिन, दिस इज Z1, दिस इज -Z2। दोनों को हम ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली ऐड करने के लिए हमारे पास जो Z1 माइनस Z2 है वो 3 6 है, 3 और 6 आता है, ये देख रहे हैं Z1 माइनस Z2 हमारे पास 3 6 है। प्लस में 7 0 था और माइनस में क्या है जी, आपको ये देखिए माइनस किया है, तो माइनस ये +6 और 3,6 आ रहा है, तो 3,6 आपका आएगा बच्चों माइनस में 3 और 6, 3 और 6, ये 3 है, ये 6 है, तो इससे ऊपर ऐसे जा के तकरीबन यू कैन सी ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसको आप ज्वाइन करें, ये Z1 माइनस Z2 है, ये जो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और इसका पैरेलल जो आपको पता है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल क्या है वेक्टर्स का, वो यही है ना, जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट टू द टेल ऑफ सेकंड, द रिजल्टेंट वेक्टर जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। तो अगर आप यहाँ देखिए ये आपका Z1 है, ये आपका -Z2 है, तो दोनों देखें द हेड ऑफ फर्स्ट टू द टेल ऑफ सेकंड join the resultant vector join the tail of first to the head of last, तो वही चीज़ है, ये Z2 का हमने नेगेटिव लिया है, तो ये आपका Z1 माइनस Z2, ज़रा मैं क्लियर लिख दूँ, दिस इज Z1 माइनस Z2 यहाँ तक, जो किसके बराबर था, ये 3 6 की, ये तो ये आपका डिफरेंस है। अब हम पार्ट 2 को भी इधर ही फिनिश करते हैं, ये अगर आपने किया है तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखने आप स्क्रीनशॉट लेते हैं वो ले लो, अदरवाइज यूट्यूब दोबारा फिर आप लगाएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम अब लेते हैं बच्चों आपका Z1 और Z2 पार्ट 2 के, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये मिटा देता हूँ, मेरा वो किधर गया डस्टर ये है, ये जो काम हमने कर लिया, प्लस Z1 Z2 प्लस करो, ये यहाँ से सारा सिस्टम है, फिर उसकी जो पैरेललोग्राम लॉ है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद बच्चों आप इसको मिटाएंगे ताकि हम दूसरा पार्ट कर सकें। मेरी कोशिश है कि आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे जाएंगे डेफिनेटली। तो ये
आपका ये हुआ मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट इट इज। ये मैंने हटा दिए। ये ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इसको प्रिजर्व करता हूँ ताकि इसी पे हम सेकेंड पार्ट भी बनाएं। ये मैंने हटा दिया यहाँ से, तो Z1 और Z2 सम होता है, डिफरेंस होता Z1 माइनस Z2। तो हम यहाँ पर भी Z1 पहले ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बच्चों देखते हैं, अगर कोई मिसिंग है तो वो ये क्लियर है जी। तो आपका Z1 जो है -32 है, दिस इज 1, ये आपका 2 है जो हमने कटिंग हमसे हुई है, तो वो तो फर्स्ट Z1 क्या है -32, सो -3 इज दिस एंड 2 इज दिस। तो आप जाएं 2 के सामने तकरीबन ये पॉइंट, इसको अगर मैं रेड पॉइंट से रेड मार्कर से कर लूँ तो आपका जो ये पॉइंट है, ये दिस इज योर Z1, ये आपका Z1 है। फिर दूसरा हम चेक करते हैं बच्चों, Z2 आपका कौन सा है जी, 4,3 और 3 है। तो 4 3 कहाँ पे है, ये 4 है और ये 3 है, तो इससे ऊपर जाएं और 3 के सामने ये देखो, तो ये जो पॉइंट है ये आपका Z1 है, जिसको मैं रेड पॉइंट उससे शो करता हूँ, दिस इज योर Z1। ये बच्चों आपका Z2 है, दिस इज योर Z2। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी Z1 और Z2 में। तो अब आपका Z1 और Z2 का प्लस कितना आया है जी, वो है हमारे पास Z1 प्लस Z2 आया है 15। सो 15 आपका ये है, ये 1 है और ये पॉइंट 15 है, तो उसको भी आप मिलाएं किसके साथ, ओरिजिन के साथ। तो दिस इज योर Z1 प्लस Z2, क्लियर है जी। अब आप कहेंगे कैसे पता चला सर, ये देखिए Z1 प्लस Z2 को प्लस करो तो 1 और 5 आता है, सो ये एरो लगाएं, दिस इज Z1 प्लस Z2। अगर रेड बार पॉइंट से कोई मसला हो देखने में, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क करने के लिए ब्लैक इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि नज़र आए, क्योंकि मैं अक्सर जब अपने वीडियो देखता हूँ चेक करने के लिए, तो इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये Z1 और Z2 है, तो डेफिनेटली Z2 आपका पैरेलल है, तो आप यहाँ से लेके वहाँ तक ज्वाइन करें, इसका पैरेलल और इसका पैरेलल Z2 से लेके ये एरो दी, अगर आप देख लें तो Z1 प्लस Z2 है, तो आपका ये जो क्या है Z2 इधर, ये आपका Z2 का पैरेलल इधर आएगा और Z1 का इधर आ जाएगा। तो दिस इज योर व्हाट, आपका जो प्लस है वो ये बन रहा है। सो ये आपका कौन है जी, Z1 प्लस Z2, ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, दिस इज Z1 प्लस Z2। अब Z1 माइनस Z2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेम Z1 आपका आएगा जी, कितना है Z1 Z1 है 3 और सॉरी कितना है जवानों, Z1 इज -3 और +2 है, तो -3 ये है और +2 ये है, तो आपका जो ये पॉइंट बन रहा है ये आपका Z1
बन रहा है जिसको मैं रेड से डॉट लगाता हूँ और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। दिस इज योर Z1। अगर मैं इसको थोड़ा ब्लैक भी कर दूं ताकि दोनों नज़र आए, तो ये आपका Z1 है। उसके बाद बच्चों आपका Z2 जो है वो कितना है? योर Z2 इज, आप कहेंगे कि सर कहाँ से देखते हैं? ये Z2 4 + 3 बुक में गिवन है, तो ये 4 3, तो 4 3 जो है आपका आ रहा है 3 के सामने 4 के यू कैन से दिस। तो अगर इसको मैं डॉट कर दूं तो ये आपका Z2 है, जिसको मैं मिला लेता हूँ Z2। अब हमने चूंकि माइनस करना है, Z1 माइनस Z2 हमने मालूम करना है। तो आपको पता है कि Z1 माइनस Z2 का मतलब है ये, तो हमें Z2 का क्या चाहिए? नेगेटिव वेक्टर चाहिए। तो ये कितना था इसका Z2 था 4 3, तो इधर आ जाएगा तो -4 और -3 हो जाएंगे। तो ये -4 और -3 आपका आ रहा है, ये इसका नेगेटिव वेक्टर जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट आप ऐसे आ जाएं। दिस इज योर -Z2, जिसको मैं रेड और दोनों से वो कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है? दिस इज -Z2 है, जो कि इक्वल है -Z2 -4 और -3 के, क्योंकि उसका नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, वो इस तरफ है तो ये इस तरफ है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपका Z1 माइनस Z2, बच्चों ये देखो माइनस करने के बाद -7 और -1 आ रहा है। ये आपका -1 था इफ यू रिमेम्बर, और ये आपका -7 है। तो अगर आप देख लें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो इस तक लाने के लिए आप ये आपका जो वेक्टर बन रहा है ये आपका Z1 माइनस Z2 है। तो डेफिनेटली इसको अब हम करते हैं। तो इसका ये देखें, इसका पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लो ये, और इसका पैरेलल जो है ये Z1 का वो यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो ये आपका आ जाएगा Z1 माइनस Z2, जो कि यहाँ तक पहुँचा है। अब ये लिखते हो या ये लिखते हो, आपकी मर्जी है। सो दिस इज व्हाट सम एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ पार्ट नंबर 2। इसमें काफ़ी बच्चे मसाइल हैं, लेकिन ये इतना आसान है कि इसमें मसले की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों जा रहे हैं, और इसको मैं टेक्निकली मिटा लेता हूँ ताकि ये मुझे ज़रा मिल लें। ये बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ये मैंने मिटा दिया है बिकॉज हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैं मिटा देता हूँ, ये इधर से मैं मिटा देता हूँ। ये करने के बाद जो बच जाए उसको हटा दें। जैसे इंसान खाना खा लें तो खाने के बाद जो बकाया है उसको हटा देते हैं। दस्तरखान वगैरह पे जितने रोटी के टुकड़े वगैरह हों तो वो हटा देते हैं। तो ये सूरत हाल है। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा ताज़ा कर दूँ फिर से। ये देख सकते हैं कि मैंने मिटा दिया है, हमें फ़ायदा पहुँचा है। इससे ये पहुँचेगा जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़रा आसानी से वो चीज़ें मिल जाती हैं। ये दोबारा ड्रॉ करना, इस तरह सीधी लाइनें ड्रॉ करना, दैट इज़ मुश्किल तो नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं ये भी मिटा देता हूँ। ये देखें, ये मैं लेकिन इसी तरीके से दो क्वेश्चन हैं और भी। कहते हैं फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट के बजाय हमारे पास जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 10 है, वो भी बहुत आसान है बच्चों। रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। रिप्रेजेंट, ये आपके सामने है।
रिप्रेजेंट प्रोडक्ट, मैं यहाँ रेड पेन से लिख लेता हूँ, यहाँ सम के बजाय प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली, ये आपका जो है ना वो सिस्टम है। तो उसके बाद बच्चों हम आ रहे हैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारे पास 9 हो गया बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। ये सूरत हाल है। तो 10 आपके पास है, क्वेश्चन है, लिख लूं मैं। ओके, क्वेश्चन 10, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट Z1, साथ साथ मैं लिख भी ले लेता हूँ। Z1 है 4 प्लस कितना 10 में 4 प्लस 2 आयोटा, जो कि इक्वल होता है 4, 2 के। Z2 बच्चों गिवन है 10 में, Z2 is -2 प्लस 3 आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं -2, 3। अब ये कह रहे हैं कि भाई इनका प्रोडक्ट मालूम करो, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी हम इधर ही कर लेते हैं। फिर इसी ग्राफ पे दोनों को शो कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है मेरे बच्चों, Z1 is -2 प्लस 4 आयोटा, -2 प्लस 4 आयोटा। दिस इज योर व्हाट, Z1 is -2 प्लस 4 आयोटा, जो कि इक्वल है -2, 4 की। उसके बाद बच्चों Z2 है, एंड your Z2 is 3 माइनस आयोटा, जो कि इक्वल है 3, 1 की। ठीक है बच्चों, सही है। ओके, फिनिशिंग पे हम आज जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है बच्चों, तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं इधर। पहले Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लूँगा, फिर मसला होता है नज़र आने का, तो ये भी आपको नज़र आना चाहिए। ये सूरत हाल है बच्चों। दिस इज 2, 3 और ये 4, 2। तो Z1 to Z2 क्या है, 4 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाइड करो बच्चों -2 प्लस 3 आयोटा से। मैं ज़रा एक दफ़ा फिर देखूँ कहीं मसला ना हो जाए। क्वेश्चन 10, 4 प्लस 2 आयोटा, ओके। Z2 -2 प्लस 3 आयोटा, ओके। अब इनको मल्टीप्लाइड करें, सिंपल मल्टीप्लाई। 4 into 2, 4 2 are 8, प्लस into माइनस माइनस, 4 3 are 12 आयोटा, फिर -4 आयोटा, फिर +6 आयोटा। ठीक है जी, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। सो ये आपका आ रहा है जी -8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो -8 और +8 आयोटा और -6 और -8 -14 और +8 आयोटा, -14 प्लस 8 आयोटा हमने मल्टीप्लाइड किया Z1 into Z2। ओके जी मेरे बच्चों, ये इक्वल है किसकी, -14 और 8 के। सिमिलरली यहाँ पर भी आप मल्टीप्लिकेशन करें, फिर शो करते हैं दोनों को। Z1 ×
multiplied by z2 is equal to what? Minus 2 plus 4 iota multiplied by 3 minus iota. एक दफ़ा फिर देखूँ गलत तो नहीं है. z1 है minus 3 plus 2 सॉरी minus 2 plus 4 iota ओके. और z2 है 3 minus iota. यस. अब इनको बच्चों मल्टीप्लाइड कर लो तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 3 ज़ार माइनस 6 और प्लस 2 आयोटा, फिर 4 3 ज़ार 12 आयोटा, फिर आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर. इधर इसको लिख लेते हैं माइनस 6 और वो हो जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर के साथ प्लस 4 रियल के साथ और ये 14 आयोटा हो जाएगा. तो ये दोनों आप सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा ये माइनस 2 प्लस 14 आयोटा. माइनस 2 प्लस 14 आयोटा हमारे पास आ रहा है. तो इसको देखते हैं Z1 and to Z2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 के एग्जैक्टली सही है. Z1 and to Z2 so we have done. सेकेंड पार्ट का है माइनस 8 2 प्लस 14 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 14. बस हम ज़्यादा नीचे नहीं जाते फिर नज़र नहीं आएंगे. ये आपके दोनों ग्राफ भी मौजूद हैं. अब हम इनको सॉल्व करते हैं. ये इंतहाई आसान है बच्चों. ये इतना आसान है कि आप लोग करें ही ना इसको. ये देखो इसको पहले मैं ज़रा कंप्लीट कर दूँ ज़रा जो इसमें कमी बेशियाँ वो मिटने से ख़त्म हो गई थी. ये अब हमें थोड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है टाइम कंजम्पशन में. ये आपका ये हो गया जी. कोई चीज़ अगर मिटा है उसको लिख लें. यहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं है ठीक है. ये भी सही है कोई नो प्रॉब्लम ओके. ये भी आपका ठीक नज़र आ रहा है. तो फर्स्ट है जी हम Z1 and to Z2 को रिप्रेजेंट करते हैं. तो Z1 है 4 2 4 और 2 इसके ऊपर जाएं. ये 4 2 है तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करें. दिस इज व्हाट Z1 जो किसके बराबर है 4 2 की. दिस इज योर Z1 वेक्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये हो गया. उसके बाद बच्चों आपका Z2 जो है वो है माइनस 2 3 माइनस 2 ये है और 3 जो है वो ऊपर है. तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप यूं कर लें. दिस इज योर Z2. अब प्रोडक्ट से कितना है माइनस 14 और 8. अब माइनस 14 और 8 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है. तो माइनस 14 अगर मैं इस साइड को थोड़ा आपके लिए यूं कर दूं कि ये मैं माइनस कितना है 14 है और प्लस 8 है. डन है जी. तो ये लेट हो गया 5. ये हो जाएगा क्या 10. ये हो जाएगा बच्चों क्या 15 और यहाँ जो है ना 20. तो मैंने थोड़ा इसको वो एलेबरेट किया है ताकि नज़र आए कि जी ये माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 यानी मैंने वो उसको ज़रा सर की है. लेकिन आप इसको चूँकि जगह की कमी है तो अगर जगह की कमी है तो फिर हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर शो कर देते हैं. ये हटा दो और यहाँ देख लो जी यहाँ सब कुछ मौजूद है. फिर जगह भी है. इसको आगे बढ़ाएं यूँ तो इसको आप कंप्लीट भी ज़रा कर लें. दिस इज़ योर व्हाट माइनस 1. दिस इज़ योर माइनस 2 माइनस व्हाट 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10 minus 11
-12 -13 -14, क्योंकि वी नीड व्हाट -14 x एक्सिस पे और +8 जो है वो y एक्सिस पे। तो ये आपका 8 है, इसको हम हटा देते हैं। ये आपका Z1 into Z2, Z1 into Z2 -14 और 8 ये है बच्चों। तो ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर आप जाएंगे, ये ग्राफ पेपर भी होता है, उस पर ज़्यादा आसानी से ये लाइनें ऑलरेडी लगी होती हैं। ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट बन रहा है -14 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 8। तो इसको आप ज्वाइन कर दें किसके साथ, ओरिजिन के साथ। तो ये आपका पॉइंट जो है वो Z1 Z2, इसमें सिर्फ एक ही वो काम है, बहुत ही आसान किस्म का काम है जी ये। तो हमारे पास आपका जो प्रोडक्ट है Z1 और Z2 का क्वेश्चन नंबर 10 का, वो फर्स्ट आ गया है। ये पहले आप Z1 लीजिए। Z1 कितना है बच्चों? Z1 हमारे पास है, पहले मैंने ड्रॉ किया था 42। सो 42 आपका ये पॉइंट है, ये आपका Z1 है। आपका Z2 बच्चों कितना है? -2 और 3। सो -2 और 3 ये पॉइंट है। सो दिस इज योर Z2। फिर Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 किसके बराबर है? -14 और 8 की। तो ये प्लस और माइनस के मुकाबले में बहुत ही आसान किस्म का काम है, इसको आप सीख लें। उसके बाद बच्चों पार्ट 2 को भी हम कर लेते हैं आसानी से। ये आप इससे घबराएंगे नहीं। पहले Z1 ड्रॉ किया, Z1 कितना है बच्चों? 4 और 2 है, तो ये 4 और 2 इस पॉइंट पर आपको मिल रही है, इसका आपको बनाए। उसके बाद Z2 हमारे पास कितना है? -2 और 3। तो -2 के ऊपर और 3 के सामने ये पॉइंट है, इसको मिलाएंगे, दिस इज योर Z2। फिर Z1 और Z2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, -14 और 8 जो भी आ जाए, पॉसिबली कि कहीं पर मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरह हम ये -14 और 8 को ड्रॉ करते हैं, तो जो भी पॉइंट आएगा उस तक आप पहुँचे और एरो लगाएं, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? Z1 और Z2 को। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? ये सेकंड पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 11 का, सॉरी 10 का। ये तो ये आपका आ रहा है बच्चों, Z1 इज हाउ मच? -24। सो -24 कौन सा है बच्चों? दिस इज 4। सो -2 के ऊपर 4 के सामने ये पॉइंट आपका Z1 है, दिस इज योर व्हाट? Z1। उसके बाद बच्चों आपका Z1 -2 4 है, Z2 3 1 है। 3 1 इज दिस, ये देखिए 1 के सामने 3 के ऊपर ये पॉइंट, ये आपका कौन है? Z2 है। जबकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से -2 और 14 आ रहा है, तो -2 ये है और 14 यहाँ पर आपने शो करना है। ये इसको हटा के ऊपर ले जाएं, ये तो -9 -10 -11 -12 -13 -14, सॉरी +14। तो ये +14 आपका यहाँ है, ये y एक्सिस है ये, और यहाँ पर आपका 14 है, और दूसरा कौन है? वो 14 के साथ -2 है। तो इसके सामने 14 के, इसके ऊपर और इसके सामने ये जो पॉइंट है, इसके साथ ज्वाइन करें ओरिजिन को, जो भी यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको मिटा के लाइन सीधी करो। तो लाइन सीधी करने के लिए आपको जो है फुट की ज़रूरत है, तो फुट तो मेरे पास है नहीं, लिहाजा मेरे हाथ ही फुट हैं। तो ये आपका वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं Z1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? Z2। ये इतना आसान काम है कि प्रोडक्ट और वो तो कुछ है ही नहीं, असल काम है ये चीज़ें। ये 4 2 को करना, -2 3 को करना, फिर -14 को, ये Z1 ड्रॉ करना, फिर Z2 ड्रॉ करना। ये क्लास 8 7 से आप ये ग्राफिकली कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है
तो फिर मुझे बता दें, प्रॉब्लम हम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये सूरत हाल है बच्चों, मैं एक मार्कर ले लिया मैंने दूसरे वाला, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ सेम। इसको भी मैं नहीं हटाता क्योंकि हमें चाहिए होगा अगले पार्ट में भी। तो ये पार्ट इधर है, कौन कौन है, मैं ज़रा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 को क्या क्या दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिप्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में रिप्रेजेंट कह रही हैं कि जो है आप लोग वो कर दें, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाई, यानी आप क्वेश्चन डिवीजन दी है, क्या क्या Z1 डिवाइडेड बाई Z2, उल्टा Z1 divided by Z2 graphically, इसको ग्राफिकली आप लोग शो करें, ये ग्राफिकली। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 11 में, फर्स्ट पार्ट है, दैट इज Z1 is equal to how much? Z1 है 6 minus 4 iota। ये बहुत आसान है बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 minus 4। फिर बच्चों आपका दिया हुआ है Z2 के बने 3, your Z2 is 3 plus 0 iota समझो, तो ये हो जाएगा 3, 0। फिर दोनों को डिवाइड कर दो, Z1 divided by Z2, तो Z1 by Z2 is equal to 6 minus 4 iota को 3 से, 3 plus 0 mean 3 से डिवाइड करो, तो डेफिनेटली 6 divided by 3 minus 4 iota by what 3, सो ये आपका कट जाएगा 2 और minus 4 iota is equal to by 3, तो ये आ जाएगा -4 by 3 आयोटा वाला चेंज हो जाएगा। डन हो गया जी। पार्ट है हमारे पास 11 का फर्स्ट पार्ट है, डिवीजन है, सो वी हैव 2 minus 4, तो डिवीजन में -4 प्लस फर्स्ट पार्ट है डिवीजन का 11 का 2 पार्ट, हमारे पास पार्ट्स हैं 11। Z1 is equal to 6 minus 4 iota, ये भी हो गया बच्चों। Z1 divided by Z2 minus 4 minus 6 iota पार्ट 2 है, और Z1 into this 2 minus 4 by 3। ओके, अब ये हम शो करते हैं बच्चों, if you, जी जनाब, ये हम इसको शो करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है 6 minus 4, 6 और -4, एक्स एक्सिस पे 6, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, जो हमने मिटाया था थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क है, तो ये 3 है, ये 4 5 6 है। हमारे पास है 6 minus 4, 6 एक्स एक्सिस पे ये है और -4 ये है, तो ये यहाँ तक ये पॉइंट आ रहा है, और इसको आप ज्वाइन करें, ये आपका हो जाएगा Z1। कितना आसान है, 6 minus 4 को ड्रॉ कर दी, तो 6 और -4 इसके सामने और इसके नीचे, ये आपका Z1 आ गया। उसके बाद बच्चों 3 0 ये पॉइंट है, तो इसको यूं आपका Z2 आ गया जी, ये x एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस 0 है। जब हमने डिवाइड किया तो 2 और -4 by 3, -4 by 3 अगर आप चेक करें तो 4 को डिवाइड करें वैसे 3 पे,
3 1 3, खैर फिर माइनस लगा देंगे 1, तो ये 0 लगा लो तो 10, अगला भी 3 आएगा बच्चों 3.3। तो y एक्सिस पे आपका आ रहा है 1.3, क्या आ रहा है 1.3333। सो 1.3 अगर आप इसको देख लें, यहाँ तक 1.5 है, तो ये यू कैन सी यहाँ तक 1 और 4/3 ये आ रहा है ये। और यहाँ पर कितना है दूसरा पॉइंट उसका 2, तो 2 के ऊपर ये जो पॉइंट है ये आपका Z2 है, जो कि बराबर है किसकी, ये Z1 Z2 हमारे पास 30 ये है बच्चों। और ये जो पॉइंट है कितना 2, -4/3। सो -4/3 को हम यूं भी लिख सकते हैं 2, -1.33। तो 1.33 मीन 1 से थोड़ा 0.5 से 1.5 यहाँ तक बनता है, तो ये तकरीबन यहाँ, तो ये आपका जो है दिस इज व्हाट, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा Z1 डिवाइडेड बाय व्हाट Z2। डन हो गया जी। अब इसको हम मिटा के इसका सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, और फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। अगर आपकी इजाज़त है तो मैं मिटा देता हूँ, नहीं भी है तो मैं मिटाता हूँ अक्सर, और आप खफा भी नहीं होते। अगर हो भी जाए तो क्या करोगे आप, टीवी से निकल के या टीवी के अंदर आके मेरे से आप लोग लड़ाई करेंगे? नहीं, हम तो दोस्त हैं जी। तो ये सूरत हाल है बच्चों। तो ये सूरत हाल में आपका सेकंड पार्ट हमारे पर डिवीजन में ये मैं मिटा दूँ, ऐसा ना हो कि आपका सेकंड ये है, ये मल्टीप्लिकेशन का था। एंड सेकंड पार्ट मैं लिख रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना हो। पार्ट 2 है, पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज Z1 is equal to -4 -6 आयोटा, जो कि बराबर है -4 -60। ठीक है। Z2 बच्चों आपका है, Z2 is equal to 1 प्लस आयोटा, जो कि बराबर है किसके 1, की। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 भी मालूम करो, -4 -6 आयोटा को 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करो। सो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, आपको पता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं। -4 × 1 -4, फिर माइनस ये +4 आयोटा, और फिर -6 आयोटा, और फिर माइनस, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बच्चों वाली। पहले -4 को 1 से, फिर -4 को माइनस आयोटा से, फिर -6 को आयोटा को 1 से, और फिर यूं, और आखिर में -6 और माइनस आयोटा को करोगे तो +6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आपका ये आएगा बच्चों 1 स्क्वायर माइनस फार्मूला है आयोटा होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -4 और -2 आयोटा, 4 में से 6 आयोटा, -6 का -2 बच जाएगा, और ये -6 हो जाएगा बिकॉज -1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अगर आप देख लें वी हैव -1, सो दिस इज -4 और -6 हो जाएंगे -10 और -2 आयोटा। सो दिस इज -10, -2। वेरी गुड। तो ये सूरत हाल है। नीचे बच्चों आपका आ रहा है इसमें 1 + 1, इधर भी 2। चलो इसको ज़रा तरीके से करो, फिर बुरी बात है, लोग कहेंगे जान छुड़ा रहे हैं। हम तो जान नहीं छुड़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी टाइम की बचत हो। तो ये आ जाएगा बच्चों -10/2 और -2 आयोटा बाई 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। सो ये बच जाएगा 5, -1, क्योंकि ये क्या बचता है, इसमें बचते हैं 5 माइनस आयोटा, जो कि बराबर है किसके 5, -1 की। अब हम इधर आके
इनको ड्रॉ भी करते हैं। देखते हैं कि जो सेकंड पार्ट है 11 का सेकंड पार्ट है -5 -1, ये -5 क्यों आ रहा है? यस, ये -10 है, तो ये भी -10, ये भी -5, ये भी -5। ओके, अब इसको आप देख लें, ये आप टाइम हटा सकते हो नहीं, क्योंकि मैं हटाऊंगा। ये लो जी, मैंने हटा दिया आपकी इजाजत से। अब यहाँ से फिर जो है ना वो थोड़ा मैं इसको बैठा के साफ कर लेता हूँ और दोबारा थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि ये फ्रेश हो जाए। फ्रेश करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला नंबर 140 है, इसको हटा देते हैं। ये देखो, इतना मसला तो नहीं है, हम दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास जो नंबर्स हैं -4 -6 1 1 और -5 -1, इतने बड़े नंबर नहीं है, लिहाजा हमारे पास एक 1, ये कौन है बच्चों 2, ये कौन है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, -1 और ये भी -1, ये -2, ये भी अच्छा इधर है -2, इधर -1, इसको आप हटा दें। ये -3 -4 -5 -6 इतनी ज़्यादा नहीं है, तो -6 तक ही पहुँचे हैं, तो -5 तक और -6 तक हमें चाहिए। तो फर्स्ट कौन है बच्चों? Z1 -4 -6, x एक्सिस पे -4 और -6। ये देखें, इसकी -4 ये है, तो इसके सामने आके ये पॉइंट है, इसको आप ओरिजिन से मिलाएं। दिस इज योर Z1। क्लियर? उसके बाद बच्चों आपका Z2 1 1 है, तो 1 1 आपका ये बन रहा है, ये पॉइंट 1 के ऊपर ये 1 है, ये 2 है, दिस इज व्हाट 3 एंड सो ऑन, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड 6। सो इसके साथ जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका Z2 हो जाएगा। उसके बाद आपका Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 -5 और -1 आ रहा है, -5 ये है और -1 बच्चों आपका यहाँ पे है, तो ये -5 -1 ये बनेगा। इसको भी ओरिजिन से आप मिलाएं और इसको कहें Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ये कोई काम था? इतने आसान काम आपको दी हुई हैं, ज़रा टाइम लेते हैं, बस ये उसमें हैं। तो मैंने ये आपका जो x डैश है और ये आपका x है, ये y है और ये y डैश है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कॉम्प्लेक्स प्लान तकरीबन सेम वो होते हैं। तो ये सूरत बनी है, और इंशाल्लाह हमने ये एक्सरसाइज फिनिश की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।